देख रहा हूं भगवान भास्कर इस समय अस्ताचल की ओर गमन करने जा रहे। अब ये समय कथा का नहीं, ये समय तो ईश्वर आराधन का है, ये समय संध्या का है। अस्तु, तुम दोनों बंधुओं को मेरी आज्ञा है, दोनों बंधु जाकर के मां संध्या की उपासना करो। संध्या करना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए अनिवार्य है। शास्त्र कहते हैं जो ब्राह्मण 3 दिन तक मां संध्या की उपासना नहीं करता वह अपने ब्राह्मणत्व को खो देता है और संसार में निम्न कोटि के प्राणियों में हो जाता है। जो क्षत्रिय 5 दिन तक मां संध्या की उपासना नहीं करता वह भी संसार में निम्न कोटि के प्राणियों में ही होता है। जो वैश्य 7 दिन तक मां संध्या की उपासना नहीं करता वह भी निम्न कोटि के प्राणियों में होता है। संध्या करना अति आवश्यक है। मानव द्वारा जो भूल से पाप हो जाते हैं संध्या करने से वह पाप नष्ट हो जाया करते हैं। मेरे कहने का आश्रय ये नहीं कि दिन में पाप किए जाए, सायंकालीन वेला में संध्या की जाए और विचार किया जाए तो हमारे पाप नष्ट हो गए, हमने संध्या उपासना कर लिया। जो पाप जान करके किए जाते हैं, जो पाप सज्ञानता में होते हैं उनका तो भोग भोगना ही पड़ता है। लेकिन कुछ पाप संसार में ऐसे होते हैं कि मानव जान नहीं पाता और वह पाप लग जाया करते हैं। जैसे कि मार्ग में चल रहे और पैर के नीचे दब करके किसी जीव की हत्या हो गई, ये भी एक पाप। ऐसे पापों को मिटाने के लिए एक उत्तम साधन संध्या का है। सिद्ध से मज्जित हो खगों के लव से यह बड़ मंत्र दिया करते हैं, क्यों कर जोर की ओट में हो कुछ ओस का नींद दिया करते हैं। चंद्र के पात्र में अर्घ उठा यह दृढ़ भी मूंद लिया करता है और कि कौन कहे बेटा ये सूर्य भी संध्या किया करता है। संध्या करने का आदेश केवल शिष्यों को नहीं कि गुरु शिष्यों को आदेश दे दे और उसका अनुकरण स्वयं न करे, हमहू करते तुमहू करिए। ये संध्या सबको सुखदायी है। यह धर्म कर्म करना चाहिए जो चारों युग चली आई है। तैवर्ण की संध्या मूल और इन श्रुतियों को शाखा जानो, ये धर्म कर्म के पत्ते हैं। तो बेटा तुम करके मानो, जाओ मन को एकाग्र करके ज्ञान चक्षुओं के द्वारा उस शांत स्वरूप के दर्शन करो जिसके दर्शन से परमानंद सुख की अनुभूति हुआ करती। विगत दिवस गुरुवार सो पाई संध्या करना चले दो भाई, चले दो भाई। प्रिय कुमार लक्ष्मण, नित्य की भांति आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां सती देवी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनके लिए कहा भी गया है अज्ञान तिमिरांधश ज्ञान अंजन शलाघ्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वंश की सभी परंपराओं को ध्यान में रख करके हम दोनों बंधु मां संधि देवी की आराधना वंदना पूजा करें, क्योंकि यह पावन समय हमारे सन्निकट है। इस समय का आलभ लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण प्रायः लोग संसार में जानते ही नहीं कि संध्या क्या है। संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है, जिसके माध्यम से पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को जीवन के समावेश में लाने के लिए हम द्विजात प्राणी मां संधि देवी की वंदना करते हैं। क्योंकि भैया संध्या समय में हम मां गायत्री का जाप करते हैं। गाय नाम प्राण का, त्रि नाम रक्षा का, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे वही तो मां गायत्री। तो क्यों ना ऐसे समय का अलग लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए। सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर अस्त होने लगता है, उधर से चंद्रमा का आगमन, जब दोनों का शुभ मिलन हो जाता है, उसी शुभ मिलन को हम संध्या कहते हैं। तो आओ मैं करके भगवती के चरणों की भक्ति करते हैं। संसार के लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन कैसी भक्ति करना चाहिए तो हमारे कवि अवगत कराते हैं। भक्ति करे ऐसी करे कि वह मंदिर भी डोल जाए, भक्ति करे ऐसी करे वह मंदिर भी डोल जाए। तुम न बोलो और बैठी हुई प्रतिमा बोल जाए। बंदो गुरपद खंड कृपा सिंह नर रूप हरि, महामोह तब पुण्य चार सुवचन रवि कर निकल। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना अपरिहार्य है, अति आवश्यक है। और ऐसा क्यों? उसका कारण है महामोह तम पुंज, मोह रूपी अंधकार का एकत्रित समूह। उसी ओर गुरुदेव भगवान के एक एक शब्द चार सुवचन रवि करने कर श्री गुरुदेव का प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर मानो सूर्य की किरणों का समुदाय। संध्याय न विज्ञाता, संध्याय न पश्ता, जीव मानो भवे पिछूत्रों प्रकार स्वाचा विजायते। न विज्ञाता जो संध्या के विषय में ज्ञान नहीं रखते, नाम पश्ता जो उपासना नहीं किया करते, वे मनुष्य होते हुए भी निम्न वर्ण के मनुष्य है। मृता स्वाभिजायते, मरने के बाद स्वान की गति को प्राप्त करते। आचार्यों ने संध्या के 3 समय प्रकाशित किए और समाज को बताया। उत्तम सूर्य सेटा, मध्यमोल भास्करा। उत्तम संध्या भगवान सूर्य के रहते कर ली जाए, और अगर सूर्य देव अस्ताचल की ओर चले जाए तो मध्यमोल भास्करा। कदाचित आकाश मंडल में तारे प्रतिष्ठित हो जाए तो ये विचार कीजिए, संध्या का समय न उत्तम है न मध्यम है, कनिष्ठा तार को बेटा सायं संध्या को भास्कर। कनिष्ठ कोट का समय, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जब ये भी समय निकल गया तो कनिष्ठ भी नहीं है, संध्या का औचित्य समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि समय पर नहीं है। कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन कार्य अच्छा तब प्रमाणित है जब हमारे द्वारा समय पर किया जाए। और अगर समय निकल गया तो मन पछ नहीं है। अवसर मिलते, अवसर के निकल जाने के बाद मन पश्चाताप करेगा और कभी कहेंगे तब पछताएगा हो गए चिड़िया चुप गई। तब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सहज
परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पर